लेकिन पहले हमने शहजाद कभी इतना ज्यादा नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम भारत में हुआ हो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये अभी कुछ सालों से ज्यादा हो गया है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बात सुनने में आती है। तो आपको लेकिन इसके बाद भी जो एजुकेशन पे जो मैं बात कर रही थी वही मैं दोबारा जाऊंगी कि एजुकेशन में मुस्लिम्स पीछे क्यों है। इसमें तो ना तो मोदी जी की गलती है, ना उससे पहले कांग्रेस की गलती थी। ये तो मुस्लिम्स खुद ही पीछे हैं, या उनको आप समझते हैं कि पीछे किया गया है? क्यों एजुकेशन में हम भारत के मुसलमानों को आगे नहीं देखते, जबकि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो दुनिया में समझे सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की जो इंडिया में है। तो क्यों आगे नहीं है? क्यों आप उनको पीछे आप समझते हैं कि वो रह गए, खुद रह गए हैं अपनी खुद की मर्जी से, या ये कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें दबाया जाता है, एडमिशंस नहीं मिलते, आगे नहीं जाने दिया जाता? नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक कुछ विरोधी पार्टियां और कुछ एनडीटीवी जैसी न्यूज़ चैनल एक ही मुद्दे पर अड़ी हुई है। वो मुद्दा ये है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने आज तक एक भी बिल ऐसा नहीं लाया है जो सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ हो। जो भी नई नीतियाँ बनाई गई है, जो भी नई योजनाएं लाई गई है, उनमें सभी धर्मों को शामिल किया गया है। उसमें किसी भी धर्म को निकाला नहीं गया है। इसके बावजूद मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोध पक्ष इसी बात पर अड़े रहते हैं कि हाँ, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की बात करें तो वो भी यही बात बोलता रहता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। भारत के बारे में ये झूठ बार बार फैलाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान की आरजू काजमी के शो में जब एक भारतीय मुस्लिम प्रवक्ता बनकर आए तो आरजू काजमी ने उनसे यही सवाल पूछ लिया। भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर बार बार झूठ क्यों और कैसे फैलाए जाते हैं, उसको शहजाद पूनावाला ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनका राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सियासी रूप से बहुत इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने वाले लोग वही हैं। ये गलत है बात इनफैक्ट कि पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था, वो अभी होने लगा है। ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करेंगी तो जो सबसे बड़े और खतरनाक दंगे हुए हैं हमारे देश में, भारत में, वो तमाम दंगे, बड़े दंगे कांग्रेस के ही शासनकाल में हुए। कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस जब पावर में थी, तभी ये दंगे हुए। जैसे बिहार में भागलपुर दंगा हुआ था, तो बिहार के भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस पार्टी कभी बिहार में वापस लौट कर नहीं आई इस सत्ता में। उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा और मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, असम में नेल्ली का दंगा, गुजरात में अहमदाबाद का दंगा, महाराष्ट्र में मुंबई का 91-92 का दंगा। तो इस तरीके से लगभग और आपको तो सिख दंगों की भी बात याद होगी 84 में जो हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ये सारे दंगे जो हुए हैं जहां पर कम से कम 15 से 20 हजार मुसलमान कम से कम मारे गए थे, वो तमाम कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुए थे। और ना कांग्रेस ने कभी इन दंगों के आरोपियों को पकड़ा, ना उन्होंने कभी इन दंगों को रोका। उल्टा उन्होंने ये दंगे होने दिए ताकि वो मुसलमानों को वही डर दिखा सके कि देखिए वो आ रहे हैं, हम आपको बचाएंगे। और वो अभी भी वही राजनीति और वही सियासत करती है। तो ये अफसोस की बात है कि आज भी कांग्रेस और हमारे कई सियासी दल इन पुरानी गलतियों से सीख नहीं पाया। और आप कह रही है कि आज हिंदू मुसलमान होता है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पे उज्ज्वला योजना चालू है, उज्ज्वला योजना जो गैस की योजना है। तो गैस की योजना सुल्ताना को भी मिलती है और शिल्पा को भी मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो शमीम के घर में भी टॉयलेट बना है, सिद्धार्थ के घर पे भी टॉयलेट बना है, पूरे देश में टॉयलेट बन गए हैं हमारे यहाँ। अब तो पूरा लगभग 97% लोगों के पास टॉयलेट आ चुके हैं या एक्सेस टू टॉयलेट आ चुका है। बिजली की योजना है कि हर गांव तक और गांव से लेकर हर घर तक बिजली पहुंचानी है। तो फारूक के घर में भी है और आपके हिंदू के घर में भी बिजली पहुंच रही है। तो यहाँ पर अब जो है, इनफैक्ट अगर आप देखें मोदी शासनकाल में मुसलमानों को ज्यादा स्कॉलरशिप मिली है। 2004 से लेकर 14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उसके तुलना में अब ज्यादा पैसा माइनॉरिटी अफेयर्स में भी खर्च होता है और ज्यादा पैसा स्कॉलरशिप में भी दिया जाता है। तो इसीलिए आज तो माइनॉरिटीज के लिए भारत में सबसे बढ़िया समय है भारत में माइनॉरिटीज के लिए। और वैसे भी हालांकि जो भी हमारा इतिहास रहा होगा भारत में,
मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा बेहतर मुल्क कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं ये डंके की चोट पे आज भी कहता हूँ, चाहे जो भी इतिहास रहा हो, पार्टीशन के बाद भी जो भी चीजें रही हो, आज भारत का मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है और सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और अगर आप तुलना करें कोई भी और मुसलमान मुल्क से भी, आप पाकिस्तान से करें, आप अफगानिस्तान से करें, सीरिया से करें, इराक से करें, ईरान से करें, या आप दूसरे देशों से भी करें जहां पर डेमोक्रेसी है, भारत का मुसलमान बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छी पोजीशन पर है। और मुझे लगता है कि एवरी इंडियन मुस्लिम फील्स फॉर्चुनेट कि ही इज बोर्न इन इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर जो मुस्लिम्स रहते हैं वो बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, एजुकेशन वाइज बहुत पीछे हैं, हायर एजुकेशन और जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहां पे बहुत कम मुस्लिम्स हैं। क्या इसकी वजह एक एजुकेशन है, और क्यों मुस्लिम्स एजुकेशन में भारत में पीछे हैं? क्यों हम उनको उसी लेवल पे नहीं देखते जहां बाकी लोग खड़े हुए हैं, उस जगह क्यों नहीं है? देखिए, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल क्यों भड़काया जाता है इस तरीके के रूमर से, इसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी का दोष नहीं है, पर मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर जो हम कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है भारत में। तुष्टिकरण कहते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजिंग अ कम्युनिटी टू प्ले टू देयर फियर्स, टू प्ले टू देयर इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली, नॉट इन अ सेक्युलर मैनर बट इन अ वेरी इस्लामिस्ट कम्युनल मैनर। तो वो पॉलिटिक्स जो कुछ पार्टियां यहाँ पे तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज करती हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उन पार्टीज का दोष है। अगर आप देखें जो बयानात आए हैं वैक्सीन को लेकर, नेगेटिव बयानात और हाईली इलॉजिकल बयानात, वो सारे बयानात उन्हीं सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो इस तरीके के जो पार्टीज है जो इस वोट बैंक को केटर करना चाहती है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जरिए, वही ये चीजों को, इन थ्योरीज को आगे बढ़ा रही है या उन ग्रुप्स को पेट्रोनेज दे रही है जो इन अनर्गल रूमर्स को फैला रहे हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है मुसलमानों से वोट लेने का, वो यही रहा है कि ए मुसलमानों, तुम गरीब रहो, तुम अशिक्षित रहो, यू स्टे अनएजुकेटेड, यू रिमेन पुअर, यू रिमेन इलिटरेट, यू रिमेन आउट ऑफ द पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। आपको हम एक गेटो में, एक स्लम में रखेंगे, आपको एक साथ इकट्ठा रखेंगे और आपको हम डर दिखाएंगे, देखो वो हिंदू आ रहा है आपको मार देगा, देखो वो आरएसएस वाला आ रहा है वो मार देगा, देखो मोदी आ रहा है मोदी मरवा देगा, इंजेक्शन लगा के मरवा देगा। इस तरीके का फियर साइकोसिस क्रिएट करके उनका वोट लेने की सिर्फ राजनीति 60-70 साल में हुई है हमारे यहाँ पर। तो इसकी वजह से उनके एजुकेशन, उनकी माली हालत, उनके बाकी स्टेटस को उठाने के लिए कोई राजनीति कभी नहीं हुई है। अगर हमारे यहाँ पे एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में मुसलमान बंगाल में रह रहा है या उन प्रदेशों में, उन स्टेट्स में रह रहा है जहां पर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज रही हैं। और उनका फॉर्मूला केवल एक है, डोंट आस्क अस फॉर एनीथिंग लाइक एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट। आप केवल ये याद रखो कि हम आपको उनसे बचा रहे हैं, हम उनसे मतलब हिंदुओं से बचा रहे हैं, वरना तो हिंदू आपको राइट्स में मार देगा। तो इस तरीके के झूठे अफवाहों को फैलाकर, मुसलमानों को डराकर ये राजनीति की जाती है। 60 साल से की, इसलिए वो गरीबी में अभी तक है। और अभी भी वैक्सीन से लेकर हर मुद्दे पर मुस्लिमों को मोदी से डराओ, बीजेपी से डराओ, आरएसएस से डराओ, ये राजनीति चलती आ रही है।